ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते देता हूं। मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं और न ही मुझे इस प्रकार से कभी अवार्ड प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मुझे बहुत बारीकियों का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि विद्यार्थी जब एग्जाम होती है तो उस हफ्ते बड़ा ही टेंशन में रहता है, बहुत ही गंभीर रहता है, खाना भी जमता नहीं और बड़े तनाव में रहता है। लेकिन आज एक प्रकार से उस सारी झंझटों से मुक्ति का पर्व है और आप इतने गंभीर क्यों हैं? मैं कब से देख रहा था कि क्या कारण है भाई इतना। क्या मिश्रा जी, क्या कारण है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने दायित्व पर इससे भी ज्यादा गंभीर हो, अच्छी चीज है, लेकिन जीवन को गंभीर मत बना देना। जिंदगी को हंसते खेलते संकटों से गुजरने की आदत बनाते हुए चलना और उसका जो आनंद है वो बड़ा ही अलग होता है। हमारे देश में अगर पुराने शास्त्रों की तरफ देखें तो पहला कॉन्वोकेशन, इसका उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में आता है। वेद काल में गुरु शिष्य जब परंपरा थी और शिष्य जब विद्यार्थी काल समाप्त करके जाता था तो उसका प्रथम उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में आता है कि कैसे कॉन्वोकेशन की क्या कल्पना थी। वो परंपरा अब भी चल रही है, नए रंग रूप के साथ चल रही है। मेरा एक दो सुझाव जरूर है। क्या कभी हम इस कॉन्वोकेशन में एक स्पेशल गेस्ट की परंपरा खड़ी कर सकते हैं क्या? और स्पेशल गेस्ट का मेरा मतलब है कि गरीब बस्ती में जो स्कूल्स हैं, गरीब परिवार के बच्चे जहां पढ़ते हैं, ऐसे एक सिलेक्टेड 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे 30, 40, 50 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, उनको ये कॉन्वोकेशन में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, बिठाया जाए और वो देखें ये दुनिया क्या है। जो काम शायद उसका एक टीचर नहीं कर पाएगा, उस बालक मन में 1 घंटे 2 घंटे का ये अवसर उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करेगा, उसके मन में भी सपने जगाएगा, उसको भी लगेगा कभी मेरी जिंदगी में ये अवसर आए। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा इसका इंपैक्ट हो सकता है। चीज बहुत छोटी है लेकिन ताकत बहुत गहरी है और यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है। और मेरा आग्रह रहेगा कि वो गरीब बच्चे, डॉक्टर का बच्चा आएगा तो उसको तो लगेगा मेरे पिताजी ने भी किया है, उसको नहीं लगेगा।
समाज जीवन में अपने सामान्य बातों से हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, उस पर हम सोचिए। जो डॉक्टर बनकर के आज जा रहे हैं, अपने जीवन में अचीवमेंट किया है। मेरे जाने के बाद भी शायद हर्षवर्धन जी कईयों को अवार्ड देने वाले हैं, उसको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। लेकिन आज आप जा रहे हैं, बीती हुई कल और आने वाले कल के बीच में कितना बड़ा अंतर है। आपने जब पहली बार एम्स में कदम रखा होगा, तब घर में से बहुत सारी सूचनाएं दी गई होगी। मां ने कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, चाचा ने कहा होगा, देखो ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। ट्रेन में बैठे होंगे तो कहा होगा, देख खिड़की के बाहर मत देखना। कोई अनजान व्यक्ति कुछ देता है तो मत लेना। बहुत कुछ कहा होगा। एक प्रकार से आज भी वही पल है। कॉन्वोकेशन एक प्रकार से आखिरी कदम रखते समय परामर्श देने का एक पल होती है। कभी आप सोचे हैं कि जब आप क्लासरूम में थे, आप इंस्टीट्यूट में थे, आप पढ़ रहे थे, तब आप कितने प्रोटेक्टेड थे। कोई कठिनाई आई तो सीनियर साथी मिल जाता था, बताता था। समाधान नहीं हुआ तो प्रोफेसर मिल जाते थे, प्रोफेसर नहीं मिले तो डीन मिल जाते थे। बहुत एवेन्यूज रहते थे कि जहां पर आप आपके समस्याओं का, आपकी जिज्ञासा का समाधान खोज सकते थे। आप कभी यहां काम करते थे, आपके हॉस्टल लाइफ रहा होगा, परिवार का कोई नहीं होगा जो आपको हर पल ये कहता होगा ये करो, ये मत करो। लेकिन कोई न कोई तो होगा, अरे यार क्या कर रहे हो भाई। किसी ने कहा अगर भाई तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करके तुम्हें यहां भेजा है, तुम ये कर रहे हो क्या। बहुत कुछ सुना होगा आपने, और तब आपको बुरा भी लगा होगा, यार क्या मास्टर जी हमें देते हैं, हमें मालूम नहीं क्या हमारी जिंदगी का। लेकिन कोई तो था जो आपको कहता था कि ये करो, ये मत करो। आप उस अवस्था से गुजरे हैं और काफी लंबा समय गुजरे हैं जहां आपको स्वयं को निर्णय करने की नौबत बहुत कम आई होगी, और निर्णय करने की नौबत आई होगी तब भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आई होगी, जहां पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे निर्णय को इधर उधर कुछ भी हो जाएगा तो कोई तो बैठा है जो मुझे मदद करेगा, मुझे बचा लेगा या मुझे मेरा हाथ पकड़ लेगा। इसके बाद आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, जहां पर कोई आपको ये करो, ये मत करो कहने वाला नहीं है, जहां आपका कोई प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं है। आप एक 4 दीवारी वाले क्लासरूम से एक बहुत बड़े विशाल क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं, और तब जाकर के एकलव्य की मानसिकता आवश्यक होती है। एकलव्य को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं मिला था, लेकिन उसका लक्ष्य था अचीवमेंट का, और उसने अपने काल्पनिक सृष्टि की रचना की, और काल्पनिक सृष्टि के माध्यम से उसने ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया था। जिस पल खास करके मेडिकल प्रोफेशन के लोग या तो प्रोफेशनल क्षेत्र में जाने वाले लोग विद्यार्थी काल की समाप्ति मानते हैं, मैं समझता हूं कि अगर हमारे मन में हाश चलो यार अब छुट्टी हो गई, बहुत दिन बिता रही है, वही हॉस्टल, वही गाउन, वही स्टेटोस्कोप, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, चलिए मुक्ति हो गई। जो ये मानता है कि आज एंड ऑफ द जर्नी है उसकी, और एक नई जर्नी में एंट्री कर रहा है, मैं समझता हूं अगर ये मन का भाव आया
तो मेरा निश्चित मत है कि आप ठहराव की ओर जाकर के फंस जाएंगे, रुकावटों की झंझटों में उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बंद क्लासरूम से एक विशाल क्लासरूम में जा रहे हैं, विद्यार्थी अवस्था भीतर हमेशा रहती है। जिन लोगों को आज सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला, 70-80 साल की आयु वाले सभी हैं। लेकिन अगर उनसे आप मिलोगे तो मुझे विश्वास है आज भी मेडिकल साइंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट का उनको पता होगा। इसलिए नहीं कि उनको किसी पेशेंट की जरूरत है, इसलिए कि उनके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। जिसके भीतर का विद्यार्थी जिंदा होता है वो ही जीवन में कुछ कर पाता है, कर गुजरता है। लेकिन अगर यहां से जाने के बाद इंस्टीट्यूट पूरी हुई तो विद्यार्थी जीवन भी पूरा हो गया, ये अगर सोच है तो मैं समझता हूं उसके बड़ा कोई ठहराव नहीं हो सकता है। विद्यार्थी अवस्था, मन की विद्यार्थी अवस्था जीवन के अंतकाल तक जीवन को प्राणवान बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। और जिस पल मन की विद्यार्थी अवस्था समाप्त हो जाती है, मृत्यु की तरफ हमारा पहला कदम शुरू हो जाता है। अभी मैं आया तो वो सज्जन बता रहे थे कि लोगों को अचरज है मोदी जी की एनर्जी का। अचरज करने जैसा है नहीं, आप मेडिकल साइंस के लोग हैं, थोड़ा इतना जोड़ दीजिए, हल पर कुछ नया करने की, सीखने की इच्छा। आपके भीतर की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, कभी एनर्जी समाप्त नहीं होती। आपकी स्थिति कुछ और भी बनेगी जब आप हॉस्टल में रहते होंगे। ओपीडी में आपको कई पेशेंट्स को डील करना होता होगा। कभी दोपहर को दोस्तों के साथ मूवी देखने का तय किया है तो मन करता था कि दोस्तों की ओपीडी ऐसा करो यार, निकालो, फिर जाना है, सिनेमा देखने जाना है। मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूं, ये तो कहीं और की बात बता रहा हूं। और आपने पेशेंट को कहा होगा ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, सब कहा होगा। लेकिन जैसे ही आप मैस में पहुंचे होंगे, सब साथियों ने मिलकर के स्पर्धा लगाई होगी, आज तो स्पेशल डिश है, स्वीट है, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है, ये सब किया होगा। और वही तो जिंदगी होती है दोस्तों। लेकिन आपने किसी को कहा होगा देख ये खाओ, ये मत खाओ, तब जाकर के आपने आपके आत्मा को कभी पूछा यार मैंने तो उसको ये कहा था, मैं तो ये कर रहा हूं। और इसलिए सफलता की पहली शर्त होती है, कल तक की बात अच्छी थी, किया, अच्छा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आने वाले कल में अगर मैं कैंसर का डॉक्टर हूं और शाम को धुआंधार सिगरेट जलाता रहता हूं और मैं दुनिया को कहूंगा कि भाई इससे कैंसर होता है, तो किसी के गले नहीं उतरेगा। ऊपर से हम एक उदाहरण बन जाएंगे, हाँ यार कैंसर के डॉक्टर सिगरेट पीते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप अमीर घर के बेटे हो सकते हैं, गरीब परिवार के बेटे हो सकते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के बेटे बेटी हो सकते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई है? क्या आपकी फीस के कारण पढ़ाई हुई है? नहीं। क्या स्कॉलरशिप के कारण हुई है? नहीं। इन व्यवस्थाओं का विकास तब हुआ होगा जब किसी गरीब की एक स्कूल बनाने का बजट यहां डाइवर्ट किया गया होगा। किसी गांव के अंदर बस जाए तो गांव वालों की सुविधा बढ़े, हो सकता है वो बस चालू नहीं की होगी, वो बजट यहां डाइवर्ट किया गया होगा। समाज के कई क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं को रोक करके इसे डेवलप करने के लिए कभी न कभी प्रयास हुआ होगा।